भाइयों बहनों नमस्ते। वेलकम टू मेंस कमीशन वीडियो। वी एम टू एजुकेट, एम्पावर एंड एनरिच आवर ऑडियंस। हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम एजुकेशनल जानकारी वाली इंफॉर्मेशन लाते हैं। हम उनको सशक्त बनाते हैं और हम उनको नई नई इंफॉर्मेशन देते हैं जो जनरली कहीं पे अवेलेबल नहीं होती है। बिफोर वी प्रोसीड, हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको हमारी 3 सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं उनको बताना चाहेंगे। मेंस कमीशन ऑफ इंडिया फेसबुक पे है, पुरुष आयोग IN फॉर इंडिया ये जो है ट्विटर पे है, पुरुष आयोग IN, और मेंस कमीशन .in नाम की प्रोफाइल जो है वो हमारी वेबसाइट है menscommission.in। तो आप इन तीनों द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं और नई नई इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन कनेक्ट विथ अस एंड जॉइन अवर ईमेल लिस्ट। सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर। और आज हम लेके आए हैं इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि झूठे केसेस जो होते हैं पुरुषों पर, किस तरह से उन केसों को डील किया जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए, कैसे अपने आप को मैनेज किया जाए, हाउ टू मेक प्लान्स टू फाइट एंड होपफुली सक्सीड इन योर battles in false cases, and also take action against all these people who are harassing you, परेशान कर रहे हैं, तो आपके नाक में दम करके जिन्होंने रखा है। आपको हम बिगर पिक्चर जो बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है उसके बारे में थोड़ा साझा कराएंगे इन्फॉर्मेशन से, और आपको एक जीवन जो एक रसमयी जीवन होना चाहिए उसके बजाय जो अभी मोनोटोनस बन गया होगा झूठे केस इसी को लगते, तो उस जीवन को जो हमारे पास पहले था हंसी खुशी वाला, उसको वापस कैसे लेके आएँ उसके लिए थोड़ी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए इस वीडियो में। आपको हमें विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से कुछ न कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा इस वीडियो में अगर आप जुड़े रहेंगे अंत तक। तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड को। देखिए भाइयों बहनों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फेक केस जो है वो भारत में एक बीमारी सा बन चुका है। इट इज़ ऑलमोस्ट बिकम एन एपिडेमिक। लोग कोरोना की बात करते हैं, जून जुलाई टाइम फ्रेम जो है अपना 2020 का, तब कोरोना ने नाक में दम करके रखा है पूरी दुनिया के। पर झूठे केसेस ने इंडिया की नाक में दम कर रखा है पिछले 40 सालों से। ये आजकल की बात नहीं है, पर आजकल तो इसने इतना तूल पकड़ा हुआ है कि इसका कोई अब जोड़ नहीं है। तो देखिए, झूठे केसेस जो होते हैं डाउरी के होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के होते हैं, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के होते हैं, एंड काफ़ी सारे जो विमेन फेवरिंग लॉज हैं उनके चलते बहुत झूठे केसेस होते हैं। तो ये जेंडर बायस लॉज हैं, जो एंटी मेल लॉज हैं, जो पुरुष के विरोधी लॉज हैं, तो ऐसे कैसे बने लॉज, इसमें जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको उठा के देखना पड़ेगा भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान में विभिन्न चैप्टर्स हैं। इसका एक प्रीएम्बल है, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है उसको प्रीएम्बल बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देन देर आर वेरियस चैप्टर्स, और विभिन्न चैप्टर्स जो हैं उसके अंदर आर्टिकल्स होते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 के अंदर सबसेक्शन 3 है। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार को अधिकार है विमेन और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल एक्शन, लेजिस्लेटिव एफर्मेटिव एक्शन लेने का, ताकि उनका उत्थान हो सके। जो दबे हुए वंचित लोग हैं, विमेन एंड चिल्ड्रन, उनका उत्थान हो सके। साथ साथ में हमको ये भी याद होना चाहिए कि भारत एक बड़ा ही भ्रष्ट राष्ट्र है। इट इज़ अ वेरी करप्ट कंट्री।
और यहाँ पे सामान्य इंसान लाइन में आगे जाने के लिए रिश्वत देता है, और सबसे छोटा से छोटा चपरासी और बड़े से बड़ा मंत्री अपनी जेब भरने के लिए हर किसी से रिश्वत बटोरते हैं। पुलिस वाले भी करते हैं, जज भी करते हैं, वकील भी करते हैं, सरकारी वकील भी करते हैं, और अफसर बाबू लोग भी करते हैं करप्शन। और साथ साथ में हमें ये भी समझना होगा कि भारत का राष्ट्र बड़ा ही डाइवर्स कॉम्प्लेक्स सोशल फैब्रिक का है। इसका जो सामाजिक ढांचा है बड़ा ही नाजुक है और पेचीदा है। एक चीज़ तो साफ हो गई है कि ये नारियों के लिए बने हुए कानून का जो दुरुपयोग हो रहा है, इट हैज़ नाउ बिकम ए जेनोसाइड ऑफ मेन। पुरुषों का एक नरसंहार जैसा शुरू हो गया है भारत में। हालांकि ये पिछले 20 सालों से चल रहा है, 35 सालों से चल रहा है, कोई बात नहीं करता इसके बारे में। इट हैज़ बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल जेनोसाइड, मतलब कि संवैधानिक नरसंहार बन चुका है। इट हैज़ बिकम अ लीगल जेनोसाइड, मतलब कि कायदे से ये पुरुषों को उनका इतना हनन करते हैं मानवाधिकार का कि इंसान या तो आत्महत्या करता है, या तो वो अगर लड़ाई करने का चूज़ करे तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो what it has now become is something called as the gender cleansing exercise targeted towards male gender। पुरुषों को हनन करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए एक पूरी षड्यंत्र, एक व्यूह रचना गढ़ी गई है, और नारीवादी कानून की आड़ में। एंड दिस हैज़ बिकम ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि एक पुरुष के मृत्यु से, हत्या या आत्महत्या से, उसके आगे पीछे जो माता पिता होते हैं, या तो बच्चे होते हैं, या तो भाई बहन होते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, विदाउट एनी इनकम हो जाते हैं। एक पुरुष ही जनरली हमारे परिवार में कमाने वाला होता है। अगर वो पास आउट हो जाता है, किसी रीज़न से एक्सपायर हो जाता है, तो 4-5 लोग भूखे मरते हैं उसके पीछे। तो ये एक परिवारों को तोड़ने वाला बड़े से बड़ा षड्यंत्र है, जिसको सबको साझा होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन से। अच्छा, तो अगर इसके ऊपर रोक नहीं लगाई गई, अब 2020 में है, इसके ऊपर अगर रोक नहीं लगाई गई, तो ये संवैधानिक जो नरसंहार है, इट विल बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, मतलब कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक बड़ा सा धब्बा बन जाएगा। इट विल बी अ मेजर रिस्क, खतरा बन जाएगा। उसके साथ साथ ये हमारा जो डेमोक्रेसी है, जिसको बोलते हैं हम जनतंत्र, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा है। तो इसको हम कैसे डील करें? लेट अस टॉक अबाउट नाउ, हम इसको कैसे डील करें। देखिए, सबसे पहले तो हर इंसान को ये समझना होगा कि जब तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे परिवार के किसी जन के ऊपर एक झूठा मुकदमा कायम होता है, तो सबसे पहले हम जो अनुभव करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि यार ये हमारे साथ कैसे हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं डिनायल फेज़। एक डिनायल फेज़ होता है कि यार ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरे साथ नहीं हो सकता, ये वो, और हम उसको एक झूठे मुकदमे को सेटल करने के लिए उस स्त्री से या तो किसी से हम संपर्क करते हैं, और उनके साथ हम शांति से बताना चाहते हैं किसी इशू को। तब वो लोग हमारे पास बहुत पैसे मांगते हैं। तब जाके हमें गुस्सा आता है कि एक तो पहले तो तुमने हमारे साथ धोखा किया है, और उसके बाद तुमने हमारी बदनामी की है, झूठा केस किया है, और पैसे मांग रहे हो, तो हमें गुस्सा आएगा। फिर हमें उनकी डिमांड्स के सामने हम थोड़े कम पैसे ऑफ़र करने का ट्राई करेंगे वगैरह, वो नेगोशिएशन करेंगे। तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग फेज़। उसके बाद जो होता है, नेगोशिएशन जब फेल होती है, उनके डिमांड्स बहुत होती हैं, तो आप जो है ऐसे मक्कार लोगों को पैसे नहीं देना चाहते, और वकील आपके विरुद्ध है, जज आपके विरुद्ध है, पुलिस वाले निकम्मे हैं और पैसे खाते हैं, और झूठे केस तो आपके सालों साल चलते हैं, तो आप एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। लोग इन 4 स्टेजेस जो हैं, डिनायल, एंगर, बार्गेन और डिप्रेशन, इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ लोग हर स्टेज पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, पर ये जो स्टेजेस हैं वो मानस शास्त्र के साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक स्टेजेस हैं। कभी भी कोई आघातजनक घटना आपके साथ घटती है तब की बात है।
तो उससे बाहर निकल के आपको नंबर 5 तक पहुंचना है, एक्सेप्टेंस तक, कि भाई एक घटना हमारे साथ घट चुकी है, इट हैज़ हैपन, ये झूठा केस लग चुका है, अब हमें इसको फाइट करना ही हमारे पास एक चारा है, उसके आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है और हम इसको डट के मुकाबला करेंगे। तो दैट एक्सेप्टेंस जब जैसे ही आपके दिमाग में आती है, दिल में आती है और दृढ़ हो जाती है, then you can fight very smartly and very intelligently। तो इंटेलिजेंट शब्द से हमें याद आया कि आपको एक किताब के बारे में हम ज़रूर बताएं, उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। इस किताब के द्वारा हमने हमारा इंटेंशन है कि आप जो है वो इमोशनली इंटेलिजेंट बनेंगे और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो बढ़ाएंगे। काफ़ी टाइम होता है कि स्ट्रेस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण, ये सारी समस्याओं के कारण जो इंसान जो है वो घेर जाता है प्रश्नों से और फिर उसको क्लियरली सोच नहीं सकता है। तो इस किताब के माध्यम से हमारी आशा है कि आप जो है वो अपने समस्याओं को एकदम साफ साफ देख सकेंगे और उसके लिए ठोस कदम उठा सकेंगे। तो देखिए, आपको ये स्वीकार कर लेना होगा कि अगर आपके पास झूठ है, केस हुआ है, तो उस स्त्री ने आपको फंसाया है, या तो उस स्त्री का कहीं और कोई चक्कर है और वो आपसे अलग होना चाहती है, या तो आपके पैसे लेके ऑलरेडी भाग चुकी है, या तो आपके परिवार के जो गहने लेके भाग चुकी है, या तो दोनों, पैसे और गहने दोनों लेके भाग चुकी है, या तो आपकी जो प्रॉपर्टी है अपने नाम करवा ली है और आपको घर से निकाल रही है। बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं, पर इससे आप अड़े मत रहिए उस समस्या में, उससे बाहर निकल के एक्सेप्टेंस के बाद उसको लड़ने का तैयारी कीजिए, ठीक है। तो तभी आप अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए सक्षम बन पाएंगे। तो आगे चलते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को समाधान के लिए आपको अपने आप को जानना ज़रूरी होगा, और अपने आप को आप कब जान सकेंगे, कैसे जान सकेंगे, तो इसके लिए आपको समीक्षा करनी होगी। कुछ एक अच्छे वीडियोस हैं सद्गुरु के, हम आशा करते हैं कि आप सद्गुरु की वीडियोस सुनते होंगे। तो आप अपने आप को जानने के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे मित्र रखिए, मित्रों से अपना संपर्क कम मत कीजिए, और बेसिकली ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। यू विल हैव टू टेक अ स्टॉक ऑफ योर स्ट्रेंथ्स। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आपकी क्या शक्तियाँ हैं। एवरीबडी हैज़ देयर स्ट्रेंथ्स। देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर शक्ति ना हो। भगवान अगर आपके जीवन में है, अगर आपकी सांसें चल रही है, तो आपके अंदर शक्ति है। आपको वही जानना है, पहचानना है कि वो शक्ति आपके अंदर कौन सी है। देखिए, हमारे पास शक्ति भी है और हमारे पास वीकनेस भी है, तो नॉट एवरीबडी इज़ परफेक्ट। तो हमारी वीकनेस भी हमें जाननी ज़रूरी है। साथ साथ में आपको अपना नॉलेज बेस को इम्प्रूव करना है। आपको क्या आता है स्किल्स में और टैलेंट्स में, और आपको क्या नहीं आता है वो भी जानना ज़रूरी है। जब आपको कुछ नहीं आता है तो आप उसको सीखने का ट्राई कीजिए, या किसी से सीखिए, खुद सीखिए, या तो किसी और पर्सन के पास जाइए जो आपको मदद कर सके। तो यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, नॉलेज, एंड वेयर यू लैक द नॉलेज एंड वेयर यू लैक द स्किल्स। इसके बाद आता है, आपको एक बहुत महत्व का काम करना है। नंबर 3 पॉइंट है यहाँ पे, सेपरेट द फैक्ट्स फ्रॉम इमोशंस। देखिए, वास्तविकता होती है और उसके साथ साथ भावनाएं होती हैं। देखिए, हर एक प्रसंग में भावना और वास्तविकता का मेल होता है। हमेशा याद रखिए कि एक तो होता है सत्य, कि कोई भी घटना घटती है तो देर इज़ ए फैक्ट अबाउट इवेंट, और उसके साथ जो होता है लोगों की स्टोरी होती है। मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ, अब एक्सीडेंट हो गया और मान लीजिए कि किसी एक बंदे की गलती थी, पर देखने वाले ने देखा कि किसी और नज़रिए से देखा और उसको उसकी गलती नहीं दिखी, या तो देखने वाला उसका ओपिनियन गलत था। तो हर एक बंदे के ओपिनियन, ऑब्जर्वेशन, इम्प्रेशन, नैरेटिव जो उनका
खुद का जो स्टोरी होती है, तो वो अलग हो सकता है। तो हमें फैक्ट्स, वास्तविकता और इमोशन, भावनाएं, उनको अलग करना सीखना होगा, तभी हम समस्याओं का समाधान लेके आ सकेंगे, हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, दूसरों के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए, राष्ट्र के लिए। टू नो व्हाट यू हैव डन सो फार इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने अब तक जीवन में जो कुछ भी किया है उसके कारण आज आप यहाँ हैं, इस परिस्थिति में हैं, इस जगह पर हैं, इस मुकाम पर हैं जीवन में। तो जिस चीज़ ने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है वो चीज़ आपको आगे नहीं पहुँचा सकती, कोई और चीज़ आपको ले जा सकती है आगे। तो यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये आपको बहुत जानना ज़रूरी है। अगर आप वही चीज़ रिपीट करते रहेंगे, अगर वही औरत के पास वापस जाते रहेंगे, बोलेंगे चलो यार वापस मिल जाते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वही औरत तो आपको फिर से धोखा देगी। तो उसके पास वापस जाना या उसको वापस लाना, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने आपसे जॉब से निकाल दिया है आपको, आपके बॉस ने, उसके पास वापस जाके जॉब लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका और उसका एक रिश्ता ख़राब हो चुका है। तो यू हैव टू फाइंड न्यू जॉब देन कैरी ऑन विथ योर लाइफ। इसी तरह से नई नई चीज़ें सीखनी होगी अगर जीवन आगे बढ़ाना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में। मैनेजिंग सेल्फ। देखिए, आपको अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके आगे पीछे अंदर एक दुनिया है और आपके बाहर एक दुनिया है। देखिए, आपके अंदर वाली दुनिया क्या है? तो आपके अंदर की दुनिया है आपका दिमाग, और दिमाग जो है उसके लिए बहुत कुछ कहा गया है, पर खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप अपने दिमाग को अच्छी चीज़ें देंगे तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। अगर आप अपने दिमाग को ख़राब चीज़ें फीड करेंगे तो आपको ख़राब रिज़ल्ट देगा। अगर आप अपने दिमाग को आलसी बनाएंगे तो आपका शरीर भी आलसी बनेगा। और अगर आप अपने दिमाग को कहेंगे कि भाई मुझे आज फ्रेश एयर और गुड एक्सरसाइज चाहिए, तो आपका दिमाग जो है आपकी बॉडी को दौड़ने ले जाएगा या एक्सरसाइज करवाएगा। साथ साथ है ये हमारे इमोशंस, जो हमारा स्पिरिट होता है, हमारी आत्मा होती है, हमारी इमोशंस, भावनाएं होती हैं, उसको भी मैनेज करना है। फैमिली, परिवार के मेंबर्स हैं, माता पिता, बहन भाई, बच्चे इत्यादि को मैनेज करना है। हमारे जॉब भी करनी है, धंधा भी करना है, नौकरी भी करनी है, बिज़नेस भी करना है, ट्रेडिंग भी करना है। जो कुछ भी करते हैं, आपका व्यवसाय जहाँ से आपको पैसे आते हैं, घर पे लक्ष्मी जी का अर्जन करते हैं, तो उसको भी हमें ढंग से मैनेज करना है। और साथ साथ में जो दुनिया हमारे तरफ जो नज़रिया रखती है, उस नज़रिए को भी मैनेज करना है। देखिए, आपका बॉस आपको सोचेगा कि ये बड़ा मेहनती बंदा है, और आपकी वाइफ सोचेगी ये बंदा घर पे कभी आता ही नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अच्छा पति नहीं है। अब बॉस को अच्छे लगेंगे आप, पर वाइफ को अच्छे नहीं लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। या तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम तो पापा को मिल ही नहीं पाते, हम बहुत काम करते हैं। तो दीज आर परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग लोगों के अलग अलग इम्प्रेशंस, परसेप्शंस या तो छवि होती है आपको लेकर, तो उसको भी मैनेज करना है। तो एक अच्छी किताब हमारे पास है जो हम आपको सजेस्ट करेंगे, इसे कहीं के भी आप लेकर इसको जो है रीड करें, पढ़ें, सुने इसको, अगर ऑडियो बुक मिले तो। उसका नाम है चूज़ योरसेल्फ। अपने आप को पहले पसंद करें, चूज़ योरसेल्फ। ऑथर इसके जेम्स अल्टुचर हैं। तो चूज़ योरसेल्फ आप अमेज़ॉन पे ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है। अब इसके लिए हम आपको एनकरेज करेंगे कि आप इस वेबसाइट पे जाइए, menscommission.in। हर एक सेक्शन जो यहाँ पे है अलग अलग, उसके लिए हमने प्रयत्न किया है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके लिए इकट्ठा करके कुछ न कुछ रखें। या तो बुक्स के लिंक्स रखेंगे, या तो कोई आर्टिकल, या कोई ब्लॉग, या कुछ वीडियोज़, कुछ न कुछ तो होगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप ज़रा देखिए। तो menscommission.in वेबसाइट पे आप ज़रूर जाइए। इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो पे आप लाइक या तो नॉट लाइक, जो कुछ भी आपको फीडबैक हो वो हमें वापस दीजिए। कमेंट्स करिए और हमें बताइए कि वीडियो की कंटेंट्स कैसी हैं। आपको कुछ अच्छा चाहिए नेक्स्ट टाइम, कुछ अलग चाहिए इन्फॉर्मेशन में। अपने प्रश्न लिख के भेजिए, अपने सुझाव लिख के भेजिए।
इस कमेंट्स बॉक्स में, और फेसबुक पे इसको शेयर करिए, इसका यूआरएल कॉपी करके अपने फेसबुक प्रोफाइल में शेयर करिए, ट्विटर पे इस वीडियो को रीट्वीट करिए या अपना फीडबैक दीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हर एक समस्या के समाधान के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्लान चाहिए। सो यू हैव टू मेक अ प्लान। देखिए, ये झूठे केस होते हैं तो हमको क्या होता है कि हमें इस समस्या को आज ही सॉल्व करना है और हमें इससे निकल के बाहर आगे बढ़ना है हमारे जीवन में। देखिए, ये झूठे केस हैं वो 10, 15, 20 साल कभी कभार चल जाते हैं, 3-4 साल तो अमूमन हो जाते हैं। तो यू कैन नॉट रश इनटू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो इस समस्या में आपका सबसे बड़ा मित्र है समय। समय को अपना मित्र बनाइए और जितना खींच सकते हैं उसको अपनी खींचिए, इन द सेंस कि आप सब्र रखिए। देखिए, सबसे मीठा फल जो है वो सब्र का फल होता है। सबरी का भी फल जो था सबसे मीठा था, क्योंकि वो श्री राम जी की प्रतीक्षा करके सालों साल जंगल में अपनी कुटिया में बैठी रही, तब जाके राम जी ने उसको अवश्य दर्शन दिए। तो देखिए, प्रतीक्षा और सब्र का फल सबसे मीठा होता है, तो आप सब्र करिए, समय से आपका सोल्यूशन आ जाएगा। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व द होल प्रॉब्लम इन वन डे। यू कैन नॉट बॉयल एन ओशन एट वन टाइम। ठीक है, उसमें से एक एक बर्तन पानी लेकर ही आप उसको उबाल सकते हैं, पूरा समंदर आप उबाल नहीं सकते। ठीक है, तो अपने आप से मैत्री करिए, अपने आप को अच्छी तरह जानिए। देखिए, एक दो किताबें हैं हम आपसे फिर से रिकमेंड करेंगे। डिज़ाइन योर लाइफ नाम की एक अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। इसको लिखा है बिल बर्नेट और डेव एवंस ने। आप अगेन अमेज़ॉन पे जाएंगे, डिज़ाइनिंग योर लाइफ, तो आपको ये किताब मिल जाएगी। साथ साथ में एक दूसरी किताब इन दोनों ऑथर्स ने लिखी है, डिज़ाइनिंग योर वर्क लाइफ, कि आपको कार्य क्षेत्र में, कर्म भूमि में कैसे काम करना है। तो योर लाइफ एज वेल एज वर्क लाइफ, दोनों के लिए एक अच्छी अच्छी किताब इन दोनों ऑथर्स ने लिखी है, आप अवश्य उसको देखिए। और देखिए, आपको हर एक युद्ध जो है वो पहले अपने दिमाग के अंदर जीतना पड़ेगा। यू विल हैव टू विन दिस वॉर इन योर माइंड बिफोर यू विन दिस वॉर इन द कोर्ट रूम। इस बैटल को कोर्ट रूम में जीतने से पहले अपने दिमाग में जीतना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट में तर्क चलता है, भावनाएं नहीं चलती। तो तर्क से आपको जज को जीतना पड़ता है, तर्क से आपने विरोध पक्ष के वकीलों को और झूठे केस करने वालों को हराना पड़ता है। तो उसके लिए आपको अपने परिवार को बताना पड़ेगा कि यू वांट टू फाइट दिस केसेस, झूठे केस आपको लड़ने हैं और आपको उनको हराना है। साथ साथ में आपको एक एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा और आपको मेंस कमीशन जैसी बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना पड़ेगा अपने लोकल एरिया में और नेशनल लेवल पे। फेसबुक्स पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए, ट्विटर पे ज्वाइन करिए, हमारी वेबसाइट से जुड़िए, हमारे ईमेल्स को सब्सक्राइब करिए। और साथ साथ में आपने अपने केसेस के लिए डायरी बनानी होगी, तारीख से डेट वाइज, कि किस दिन क्या हुआ, किस समय क्या हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यू विल हैव टू मैनेज योर लॉयर। अपने लॉयर को कभी भी पूरा कंट्रोल नहीं देना है आपके केस का। आपको खुद को सारा जानना है, समझना है, सारे कागजात आपको बनाने हैं। केवल वकील को इंस्ट्रक्शन देना है कि आप उससे क्या करवाना चाहते हैं। What do you need to get done from your lawyer? आपने कभी भी उसका इंस्ट्रक्शन नहीं लेना है, आप उसको पैसे देते हैं, आप उससे काम करवाएं। ठीक है, अच्छा, सबसे महत्व का है आपको 4 चीज़ें समझना, और 4 चीज़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर आपको इन 4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, वो सबसे पहले समझना ज़रूरी है, हाई लेवल। ठीक है, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल विशेषज्ञ बनने का नहीं कह रहे हैं, पर उसके कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट वाले हैं, पहले 25-30 आर्टिकल्स जो है उनको समझना ज़रूरी है। खास करके आर्टिकल 14, 19, 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 15 वगैरह वगैरह।
उसके बाद आपको सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कोर्ट में किस तरह केस चलते हैं, फौजदारी और सिविल दोनों का प्रोसीजर जानना ज़रूरी है। तो ये खाली कैसे केस चलने की प्रोसीजर है उसको समझना ज़रूरी है। साथ साथ में इंडियन पीनल कोड जो दंड संहिता है 1860 की, उसको भी समझना ज़रूरी है क्योंकि 498 जो है, 323 है, 114 है, बहुत सारे कुछ एक लॉज हैं, सेक्शंस हैं जो इंडियन पीनल कोड के लगाते हैं। दे आर सम आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल वगैरह वगैरह। तो ये सब टर्मिनोलॉजी समझना ज़रूरी है, तो आप अवश्य इन सबको समझें। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। आपको एक्शन लेना है, आपको देखिए विविध प्रकार के स्टेप्स लेने होंगे आपको अपने आप को एजुकेट करने के लिए। तो आप मेंस कमीशन के साथ जुड़िए, आप हमारे फेसबुक और ट्विटर को फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी बुक्स हैं, उसको आप डाउनलोड करें और पढ़ें। देखिए ये बुक हमने इस पेज पे दिखाई है, इसका नाम है फेथ बिलाइड, मतलब विश्वासघात। फेथ मतलब विश्वास, बिलाइड मतलब झूठ, ठीक है। बी लाइड मतलब जानबूझ के लाए, मतलब झूठ किए कहा गया, मतलब कि विश्वासघात। तो ये विश्वासघात की बात है। तो पुरुषों के साथ एक विश्वासघात हुआ है, और वो किस तरह से हुआ है, डाउरी लॉस के चलते और 498 ए जो इंडियन पीनल कोड है उसके चलते। तो इसके बारे में ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये पुस्तक जो है, ये किताब जो है हमारी वेबसाइट पे मिलेगी आपको। आप इसकी PDF कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। ऑथर जो है सोम के शास, ये जम्मू यूनिवर्सिटी के एक ऑथर प्रोफेसर हुआ करते थे जियोलॉजी के, और इन्होंने ये किताब लिखी थी 2004 में। तो हालांकि इनको ये जो इश्यूज़ थे वो पता थे पिछले 15-20 साल से, मतलब कि 2000 साल से 15-20 साल पहले। तो मतलब कि इनको 1988, 89, 90 से इनको ये सारे इश्यूज़ का पता था, और तब जाके इन्होंने बहुत सालों के बाद एक बुक लिखी जिसका नाम था फेथ बिलाइड, और ये हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, फ्री है, आप डाउनलोड कर लेके और प्रिंट करके शेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए आपको किसके साथ ये बुक शेयर करनी है, तो आपके अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ शेयर करनी है, आपने अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है MLA हैं उसके साथ शेयर करनी है, विधानसभा के साथ या लोकसभा के MP जो है उनके साथ शेयर करनी है। आप अपने एरिया के पुलिस कमिश्नर, विमेंस पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी कॉपी देकर आइए, इंग्लिश में है पर देकर आइए, देना ज़रूरी है। अपने स्टेट के DGP, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द सेक्रेटेरिएट इन चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, कलेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट और जजों को भी ये किताब की एक कॉपी दीजिए, ताकि उनको पता चले कि ये समस्या से हम अनजान नहीं है, हमें बहुत पता है और इसके बारे में बहुत सारे लेख लिख चुके हैं दोनों दुनिया वाले। और जैसे कि आप खुद बहुत इन्फॉर्म्ड है इंसान है, आप कोई ऐरे गहरे नहीं है, आपको कायदे की खबर है, पता है आपको। तो इसके लिए ये किताब लोगों को देना ज़रूरी है, ताकि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें और आपको उल्लू ना बनाएं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है कि हर रोज़ 1 घंटा या तो आधा घंटा या हर शनि रवि आधा दिन लॉ समझने में, लॉ पढ़ने में, अलग अलग जजमेंट्स, कोर्ट केसेस, अलग अलग प्रकार के लॉ समझने में प्रयत्न कीजिए टाइम निकाल के, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास अगर झूठे केस चालू हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, रनिंग में हैं, तो आप E-कोर्ट्स नाम की जो एप्लीकेशन है मोबाइल में डाउनलोड करिए, एंड्रॉयड और एप्पल दोनों में मिलेगी। इस वेबसाइट से और इस ऐप से आपको अपने सारे केसेस की एटलीस्ट नेक्स्ट तारीख कब है उसका पता चल जाएगा। उसमें कोर्ट अपडेट करते हैं उसकी डेट्स, किस कोर्ट में है, कौन जज है,
इतना तो पता चल ही जाएगा आपको। तो इसको आप डाउनलोड करिए एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रिफ्रेश एवरी वंस इन अ वाइल एंड लुक एट योर डेट्स एटलीस्ट वंस अ वीक, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं तारीख में। फर्जीवाड़ा भी होता है, उसमें फर्जीवाड़ा होता है केसेस में और तारीखों में, तो जानना ज़रूरी है। तो ये था थोड़ा टिप्स आपके लिए, थोड़े सुझाव, एक्शन कैसे एक्शन ले सकते हैं। देखिए, अंग्रेज़ी जानना भी काफ़ी ज़रूरी है। हालांकि आपके लोकल कोर्ट्स में, आपके लोकल लैंग्वेज में केसेस चलते हैं, पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेज़ी में केस चलते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि यू प्लीज़ बी वेरी कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आप इन केसेस को ढंग से लड़ सकें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक बिग पिक्चर समझना बहुत ज़रूरी है भाइयों बहनों। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इंडिया जो है वो एक फेमिनिस्ट कंट्री बन चुका है। औरतें जो हैं वो एक वोट बैंक हैं, दे आर अ वोट बैंक। एंड सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सारे राजनीतिक दल हैं, वो स्त्री को और उसके वोट को एक बैंक समझते हैं। जैसे कि इस्लामिक वोट बैंक है, जैसे कि एक दलित का वोट बैंक है, जैसे कि एक ठाकुरों का वोट बैंक है, मराठा का वोट बैंक है, राजपूतों का वोट बैंक है। इस तरह से अलग अलग लोगों के अलग अलग वोट बैंक है। तो स्त्रियों को एक अलग वोट बैंक बना दिया गया है। तो जो स्त्रियां हैं, उन लोगों ने क्या किया है कि इसको समझती हैं भली भांति, तो इन लोगों ने झूठे केस करने का धंधा बना दिया है। झूठे केस, एक स्त्री 4-5, कभी कभार 10-15-20 शादियाँ करती है। हर शादी में गहने और जेवर लेके भाग जाती है और पैसे लेके भाग जाती है। या तो शादी करने के बाद अमेरिका से कोई लड़का हुआ तो उससे वीज़ा ले लिया, ग्रीन कार्ड ले लिया और उसको छोड़ दिया अमेरिका में, फॉर एग्ज़ाम्पल। या तो आपके पास अगर फॉरेन में बहुत प्रॉपर्टी है तो आप जगह इंडिया घूमने जाते हैं तो आपके ऊपर झूठे केस डाल के आपको परेशान किया जाता है, ताकि आप अपनी फॉरेन की प्रॉपर्टी बेच करके इनको इंडिया में पैसे दें। इस तरह से फिरौती के पूरे रैकेट्स चलते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट जिसको बोलते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि एक खास करके इस किताब को पढ़िए, द फेमिनिस्ट लाई, जो एक ऑथर बॉब लुइस ने लिखी है, अमेरिका का ऑथर है। स्त्रियों का जो इक्वालिटी, समान अधिकार का जो मुद्दा है, वो स्त्रियों के समान अधिकार के लिए है ही नहीं। एक्चुअली स्त्रियों को इन लोगों ने एक वोट बैंक और एक टैक्सेबल बॉडी की तरह से घर से बाहर निकाल के नौकरी करता कर दिया है, सो दैट वो स्त्री टैक्स भरे और टैक्स के पैसे से सरकार को आमदनी हो और सरकार अपनी तरह से खर्चे करे, जंगे करें वगैरह वगैरह। खैर, ये किताब पढ़ने लायक है, तो आपको बड़ा पिक्चर समझ में आएगा। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि स्त्रियों से दूर रहें, फिज़िकली, फिज़िकली खास दूर रहें, बस स्टैंड पे या तो पब्लिक प्लेसेस पे, और अनजान स्त्रियों से कभी भी संपर्क में ना आए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो कितनी ख़राब है या और कब झूठे केस डाल सकती है। ठीक है। और अगर मेरे भाई जो भी सिंगल हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो सोच रहे हैं कि भविष्य में शादी करेंगे, तो हम यही कहेंगे कि आप सोचें, समझें और फिर शादी का निर्णय करें। क्योंकि भारत के भूमि के ऊपर जिस दिन शादी हो गई, जिस क्षण शादी हो गई, उसी क्षण से आप एक बड़े जोखिम में फंस जाते हैं। और वो जोखिम है झूठे केस का जोखिम, कि कभी भी किसी भी दिन आपकी ये औरत जो है वो घर से निकल के झूठे केस लगा के आपके पैसे, आपके माँ बाप की संपत्ति, प्रॉपर्टी, सारा ऐंठने का सरंजाम कर सकती है, इंतज़ाम करके आ सकती है और चली जाएगी फिर। और फिर आपके झूठे केस डाल के आपकी ज़िंदगी नर्क बना देगी। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ये औरतों से। और इनको सबक सिखाने के लिए हम आपके साथ बैठे हैं। पर आपको अगर शादी नहीं की है तो मत करिए, और करनी है तो अगर कोई नेक स्त्री है, हर औरत ख़राब नहीं होती है,
और अगर कोई नेक स्त्री है तो आपको हम ये सलाह देंगे कि आप फॉरेन लैंड में जाकर शादी करिए, वहीं पे बसिए, या तो वहाँ से अगर वापस आएँ तो भी आपका जो शादी है वो फॉरेन लैंड में रजिस्टर्ड होगी। और दूसरी बात कि आप शादी से पहले प्री नप्चियल एग्रीमेंट बोलते हैं, प्रीनप जिसको बोलते हैं, वो करिए। लिखाई पटाई कीजिए जिसमें लिखा हो कि भाई हमने कोई दहेज नहीं मांगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि ये औरत जो है कुछ भी कर सकती है, झूठ बोल सकती है। तो औरत से बचना बहुत ज़रूरी है, पुरुषों के लिए खास, क्योंकि लॉज जो हैं, जो लॉ ऑफ द लैंड, वो आपके खिलाफ हैं, दे आर अगेंस्ट यू। ठीक है, तो इसमें वी आर इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन, तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन एक बहुत ही अद्भुत घटना है। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो ईश्वर का एक कार्य तो हमें करना है, उसके एक प्रतिनिधि की तरह हमें इस जीवन में रहना है, इस पृथ्वी पे, और इस कुछ अच्छा काम करके जाना है। तो देखिए, लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन। सो डिप्रेशन में कभी होता है इंसान, पर भूलना नहीं चाहिए कि गॉड इज स्टिल विथ यू। ठीक है, तो जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा माँ बाप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताइए। माँ बाप आपके बच्चे, माँ बाप के आप बच्चे हो, और वो आपकी एक ऊर्जा शक्ति हैं, और आप उनके लिए ऊर्जा शक्ति हो। सेम वे योर चिल्ड्रन आर योर स्ट्रेंथ ऑफ, लाइक सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यू आर द स्ट्रेंथ फॉर योर चिल्ड्रन। ठीक है, अपने भाई बहन का भी ध्यान रखें, ख्याल रखें, और मित्रों और परिवारजनों से भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। देखिए, प्रसंगों में जाएं और ऑलवेज अटेंड फंक्शंस वगैरह, बी आउट देयर। ठीक है, काफ़ी टाइम समस्या होती है तो लोग विड्रॉ कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सोशल विड्रॉल। उसके बाद सोशल विड्रॉल के बाद एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, एंड देन लाइफ कैन गेट ऑफ ट्रैक। तो इसके लिए हम फिर से याद कराएंगे आपको, सदगुरु जी की एक अच्छी पुस्तक है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। सदगुरु की किताब है। उनकी आप जो वीडियोस नहीं सुनते हैं तो सुनिए, वीडियो सुनते हैं तो ये किताब पढ़िए, या तो ये इनर इंजीनियर का कोर्स है, एक शनि रवि, आई थिंक एक वीकेंड या 2 वीकेंड का या तो कुछ एक कोर्स है, अवश्य अटेंड करिए। देखिए, हम सदगुरु को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर उनकी बातें बड़ी लॉजिकल होती हैं, मिस्टिकल होती हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को सोचने पर मजबूर करती हैं, एंड हमारा जीवन संवारने में मदद करती हैं। तो इसके चलते ही हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, हमें कोई सदगुरु कमीशन नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए हम यही बताएंगे आपको कि स्टडी द लॉ, जॉइन योर लोकल मेंस राइट्स ग्रुप्स। आप दूसरों को हेल्प करिए, आप समाज में एक जागरूकता, चेतना बढ़ाइए, फैलाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे पर दया मत करिएगा, पर कुछ अगर आपको त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए कि हमें बताइए, हम सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब वीडियो रिलीज़ करें तो आपको तुरंत ही अपडेट आ जाए, ठीक है, आपके फ़ोन में। अच्छा, इस वीडियो को ट्वीट भी करिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर करिए, एंड प्लीज़ कनेक्ट विथ अस ऑन ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आपको धन्यवाद करेंगे। और हमारा फेसबुक पेज है मेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ट्विटर पे पुरुष आयोग IN फॉर इंडिया, एंड menscommission.in हमारी वेबसाइट है। हम आपसे आशा करते हैं कि आपका दिन शुभ हो और आप हमसे जुड़िए, एंड खुश रहें। गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।